नमस्कार बच्चों। देखिए आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक साधारण बाल्टी का शेप से एक इंसान कैसे बन सकता है। सबसे पहले देखिए मैंने एक बाल्टी साधारण सी बनाई है। आप देख रहे होंगे कि मैं एक बाल्टी देखिए तैयार कर रही हूँ। अब इस बाल्टी का नीचे का बेस बना दिया है। अब ये है कि आप बाल्टी जब बना रहे हैं तो आपको एक सिंपल बाल्टी का शेप देना है, बस यही बेस शेप होता है। फिर देखिए मैं नीचे बाल्टी के नीचे फिर मैंने पैरों को आकार देना शुरू किया है। जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं इस तरह की जिसमें कि मानव आकृति को, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो उसका अनुपात हो वो बहुत सही होना चाहिए बच्चों। मतलब बॉडी का आकार, फिर पैरों का, मुंह का आकार, हाथों का जो आकार है उसमें एक तारतम्यता होना चाहिए। ये नहीं कि आपका जो पैर है वो बहुत बड़ा हो जाए या आपकी बॉडी का शेप आपके मुंह के शेप से अलग हो जाए, छोटा बड़ा हो जाए। मतलब हमें अनुपात को मेंटेन करना पड़ता है। अब इस बाल्टी के शेप को देखिए मैं बदल रही हूँ। अब नीचे ये पैरों को मैंने बना लिया। अब उसके बाद हम ऊपर आ रहे हैं और हम इस जो मुद्रा मैं बनाने जा रही हूँ, दरअसल एक बैठी हुई मुद्रा का मैं शेप दे रही हूँ आपके सामने। अब देखिए मैंने शोल्डर को तैयार करते हुए मैं अब हाथों पर आ रही हूँ। हाथों पे भी अब मैंने सेट देने का, ये मैं धीरे 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 हाथों को आप बना लीजिए। जब भी आप पेंसिल से आप जब भी कोई भी वर्क करिए आर्ट में, तो ध्यान रखिए कि कभी भी पेंसिल को मतलब थोड़ा सा क्या है ना कि एक लाइन माइंड में मेकअप कर लीजिए कि इतनी दूरी तक हमको लाइन जो है वो खींचनी है और वहाँ आप उसको आकार देने की कोशिश करिए। अब कोई भी आर्टिस्ट नहीं होता बाय बर्थ, धीरे धीरे बाय प्रैक्टिस ही आपको आर्ट आएगी। अब यहाँ मैंने देखिए दोनों हाथों को बना लिया है। दोनों हाथों के शेप को हम दे रहे हैं। ये एक योग मुद्रा होती है, उसको हम लोग यहाँ बना रहे हैं। अब योग मुद्रा हमने हाथों को बनाने के बाद जिसको कहते हैं जनेऊ, वो मैं पहना दी हूँ। अब यहाँ पर हम लोग फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा गर्दन बनाया, गर्दन को शेप दिया। उसके बाद आपने देखा कि गर्दन के नीचे मैंने एक छोटा सा, जिसको क्या कहते हैं आप लोग, कि माला तो नहीं बोलेंगे, ताबीज़ बोलेंगे इसको, उस टाइप का बनाने के बाद अब हम लोग इसके जो मुंह का शेप दे रहे हैं। अब हेयर का आराम से बालों में हमने आकार कर दिया, दे दिया है। अब इसके बाद हम कानों को बना ले रहे हैं। दोनों साइड के कान हमारे बन गए। अब इसके बाद कान में मैंने कुंडल पहना दिया। फिर आप आँखों को बना लीजिए। आँख बहुत ही आसानी से आप देख रहे हैं कि बन रहा है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम लोग एक बाल्टी, मतलब स्टार्टिंग मैंने एक बाल्टी के आकार से की है और पूरा का पूरा बाल्टी को हमने ट्रांसफॉर्मेशन करके एक, जिसको कह सकते हैं कि एक मुद्रा, ह्यूमन मानव मुद्रा के शेप को मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। अब लिप बना लिया। अब इसके बाद बेटा आप लोग, मतलब आप देख ही रहे हैं कि हम अपने वीडियो में आपको जो भी बताते हैं बहुत धीरे धीरे आराम से समझाते हैं ताकि आप उनको बना सको। हाँ बेटा, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप जब हमारे वीडियो को देखते हैं तो जब आप देखा करिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए और लाइक करके ना नीचे जैसे कमेंट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताया भी करिए कि मैं वीडियो कैसा बना रही हूँ, इसमें क्या आपको नॉलेज मिला या आप आगे और क्या सीखना चाहते हैं। जो आप सीखना चाहते हैं वो भी हमको कमेंट में बता दीजिए कि मैडम आप अगला वीडियो इस चित्र का बना के बताइए, ये हम सीखना चाहते हैं।
तो इस तरह मुझे भी नॉलेज होगा कि आप क्या सीखना चाहते हैं। अब देखिए ये हमारी मानव मुद्रा लगभग लगभग तैयार हो गई है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, हम उसको क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा सेट दे लेंगे और सेट देने के बाद हम ये हमारा फाइनल ड्राइंग तैयार हो जाएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जब भी हम कोई भी बेसिक आकृति बनाते हैं मानव की, तो उसमें प्रपोर्शंस को यानी उसके बॉडी के अनुपात को बहुत ज़रूरी होता है ध्यान रखना कि बॉडी जो है वो परफेक्ट लगे। ये ना लगे कि बॉडी का बीच का हिस्सा या ऊपर का हिस्सा या नीचे का हिस्सा कोई छोटा बड़ा हो गया है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको धीरे धीरे आने लगेगा बेटा। और एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप जब भी मैं चैनल पे कुछ भी बनाती हूँ तो आप मुझे कम से कम ये ज़रूर बताएं कि उससे आप क्या सीख रहे हो और आप आगे क्या सीखना चाहते हो। कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर लिख करके बताइएगा बच्चों, क्योंकि इससे मुझे ये पता चलता है कि आप क्या जानना चाहते हो, या कोई नई तरीके की पेंटिंग आप सीखना चाहते हो, या कलरफुल मतलब बनाने के लिए आप चाहते हो कि, या कोई अलग तरीके का आलेखन। तो मुझे जानकारी होनी चाहिए कि आप किस तरह का बेटा आप चाह रहे हो, तभी मैं आपको सिखा पाऊँगी ना। और आप हमको ये बना करके दिखाइएगा और दिखाने के बाद जो बच्चे अच्छा बनाएंगे तो मैं रोज़ रोज़ आप लोग जो मुझे भेज रहे हैं मैं रोज़ रोज़ नियमित देख रही हूँ, और फिर अंत में मैं उनको एप्रिसिएशन के रूप में मैं आपको बताऊंगी कि आगे आप और अपनी ड्राइंग को कैसे अच्छा बना सकते हैं बेटा। और इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों के बीच में भी और अपने दोस्तों को जोड़िए इस चैनल के माध्यम से, ताकि वो आर्ट में अपने आप को और परफेक्ट बना सकें। और चैनल को बेटा सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ये आप ही का चैनल है और आप लोगों के लिए बनाया गया है। और जो भी बच्चे आपके क्षेत्र में आर्ट से जुड़ना चाहते हैं उनको ज़रूर जोड़िए। किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको मेरे पास आपके पास हमारा नंबर है ही।